दोस्तों नमस्कार। राजेंद्र द्विवेदी, रेड मीडिया। मित्रों, मैं एक समाज के ऐसे गंभीर विषय पर आपसे चर्चा करना जा रहा हूं जो एक राज्य नहीं बल्कि प्रदेश व्यापी हो गया है। आज मैं चर्चा कर रहा हूं दैनिक भास्कर में छपी एक खबर का, जिसमें इंटर पास 98 फर्जी चिकित्सक के रूप में उनकी एंट्री राजस्थान मेडिकल काउंसिल में कर दी गई। और यही नहीं, सामान्य एमबीबीएस के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उसमें गायनी और न्यूरो मतलब जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसके रूप में उनका रजिस्ट्रेशन हो गया 98 लोगों का। और यह रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्यों के जो मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन थे, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उन सब का हवाला देते हुए कर दिया गया। ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। और दूसरा, जिस रिपोर्टर ने इस खबर को फाइल किया, क्या उसने जब वहाँ के रजिस्ट्रार से जो बातचीत की, उनका वर्जन जानना चाहा, वो और बहुत गंभीर है। और इसमें जांच का नहीं, उसका ऑडियो है जो, और रजिस्ट्रेशन में ऑन रिकॉर्ड है। तो सबसे पहले तो उस रजिस्ट्रार को 302 का मुलजिम बना करके उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, जेल भेजना चाहिए। क्योंकि जो आरएमसी का रजिस्ट्रार है उसने ऐसा घटिया कृत्य किया है कि जिन डॉक्टरों को उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट दिया है, जो इंटर पास थे डॉक्टर ने, वो कितने लोगों का इलाज किए हैं, कहाँ इलाज किए होंगे, निश्चित रूप से जिसका इलाज किया वो जिंदा नहीं होगा इस दुनिया में। तो उसका रिकॉर्ड तो बाद में झूठा। सबसे पहले फर्स्ट प्राइमरी ऑफेंस मानते हुए आरएमसी के रजिस्ट्रार को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और जेल भेज पर इसको कार्रवाई की जानी। और इसको 302 का मुकदमा बनाया। कोई पता नहीं कितने लोग, और जितने लोग मतलब जो है मुलजिम जो है चिकित्सा के दौरान घटनाएं हुई हों डॉक्टरों के द्वारा, जो फर्जी डॉक्टर थे, उसमें सबको 120 का सजा मुलजिम बनाना चाहिए। और दूसरा दुस्साहस देखिए कि कितना बड़ा आरएमसी का रजिस्ट्रार कितना बड़ा दुस्साहसी। वो डॉक्टर जो रिपोर्टर को जो खबर छपी है उसके अनुसार कि 10 लाख रुपए का ऑफर करता है कि आप इसमें क्यों पड़े हुए हैं, खबर को रोक दीजिए, 10 लाख रुपए आप लीजिए और उन लोगों से मैं पैसा दिलाऊंगा जिनका फर्जी रजिस्ट्रेशन है, आप भी कमाएं हम भी कमाएं, और मैं इस पे आपका कार्रवाई भी कर दूंगा। क्योंकि जो उसके छपे हुए हैं रिपोर्टर है, जो पूछता है उसका वर्जन दिया है, दस्तावेज फर्जी है, तो दूसरे राज्य काउंसिल से वेरिफिकेशन कैसे हुआ? रजिस्ट्रार कहते हैं पहले तो लोग फर्जी भाड़ा कर रहे थे, मैंने तो 4 को हटा दिया, पर अब कोई गड़बड़ नहीं है। और इसी तरीके से आपको बताइए, रिपोर्टर कहते हैं आपको बताइए क्या करना है, मैं 10 लाख रुपए को करवा दूंगा मैं इन फर्जी रजिस्ट्रेशन वालों से ही। मतलब ये पूरी तरीके से गंभीर विषय। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस पर कार्रवाई नहीं, इसको तत्काल बर्खास्त करके अरेस्ट करके मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और दूसरा, 98 जिन चिकित्सकों के नाम भी दिए गए हैं उसमें कोई ऐसा, जैसे इसमें उत्तर प्रदेश का भी है कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राम किशोर महावर, इनका रजिस्टर उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट इन्होंने लगाया। इसी तरह डॉक्टर सरिमुल एच मजूमदार, इन्होंने जो सर्टिफिकेट लगाया एमबीबीएस को तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल का लगाया। इसी तरीके से डॉक्टर गीता कुमारी ने, इन्होंने महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट लगाया है। डॉक्टर दीपक चौधरी, ये इन्होंने जो मेडिकल काउंसिल का लगाया वो बिहार का लगाया। डॉक्टर देवेंद्र नेहरा, इन्होंने जो लगाया है वो भी महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का है। बिहार मेडिकल काउंसिल का शांतनु कुमार ने, पंकज यादव ने जो लगाया है ये भी एमबीबीएस बिहार का मेडिकल काउंसिल का है। महेश गुजर हरियाणा मेडिकल, भास्कर स्टिंग जो है ये राजेश भास्कर सवाल। तो ये राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा हैं, जो जिससे बात की, जिसने रिपोर्टर ने स्टिंग ऑपरेशन किया। अब सवाल है कि जो भी काउंसिल रजिस्ट्रार काउंसिल राजेश शर्मा, इनको तो तत्काल अरेस्ट करके गिरफ्तार करने। दूसरा, यह एक सामान्य घटना केवल राजस्थान की नहीं है। अगर सारे राज्यों के मेडिकल काउंसिल का रेफरेंस देकर रजिस्ट्रेशन किया गया है तो निश्चित रूप से
सारे मेडिकल जो है मेडिकल काउंसिल है, हर स्टेट में इसको गंभीरता से जांच करनी चाहिए और बड़े ही पारदर्शी तरीके से इसकी सूची जारी करनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज, मेडिकल कॉलेज वाइज, कि किस कॉलेज के पास आउट है, कहाँ के पास आउट है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था। मैं उन दिनों मेडिकल की रिपोर्टिंग कर रहा था, आज के 15 वर्ष की पहले बता रहा हूँ। डॉक्टर राजेश जैन रजिस्ट्रार थे मेडिकल फैकल्टी के, उनके यहाँ से एक रिपोर्ट मिली थी जिसमें मऊ में, देवरिया में, कई जनपदों में कई चिकित्सक थे जो वर्षों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दूसरे नाम से डॉक्टरी मेडिकल कर रहे थे, और जब मामला खुला तो रातों रात गायब हो गए, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हुए थे उस समय बाद। तो ये 15 वर्ष पहले की बात उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे डॉक्टरों का फर्जी मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो गया था। और यही नहीं, वो चिकित्सक जो तो है, जो जिनका यहाँ तो दूसरा ही रिकॉर्ड था कि लोक सेवा आयोग से चयन किसी और चिकित्सक का हुआ, उसने ज्वाइन नहीं किया, तो बाबुओं से मिलकर, स्वास्थ्य विभाग से मिलकर उस चिकित्सक के नाम पर वर्षों नौकरी करते रहे। वो बलिया में भी था, देवरिया में भी था, क्या नाम, मिर्जापुर में था। इसी तरीके से बाबुओं के फर्जी नौकरी का भी बहुत रैकेट चल रहा था उत्तर प्रदेश में भी, जो पहले काफ़ी पकड़े भी गए थे कि विदाउट ट्रांसफ़र का जो नौकरी में थे उनका तबादला करके दूसरे चिकित्सालयों में, मतलब जो है सेवा ऑफिस में ज्वाइन करे। बहुत बड़ा रैकेट गिरोह था, लेकिन वो तो बाबुओं का था, वो तो छोटा मोटा हेरा फेरी करते थे, लेकिन चिकित्सकों का है। इसलिए गंभीर है कि इनको गायनिक का, एमबीबीएस के अलावा इनको न्यूरो का, मेडिसिन का, पीजी के जो है रजिस्ट्रेशन किया गया है। मतलब केवल नॉर्मल एमबीबीएस नहीं है। अब ये जहां अगर गवर्नमेंट जॉब में गए, अगर ये इतनी ताकत है कि फर्जी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये गवर्नमेंट में सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। और सरकारी नौकरी में जाएंगे तो वहाँ क्या करेंगे, या अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करके बोर्ड पर, तो इलाज कैसे करेंगे। निश्चित रूप से इनके इलाज किए हुए लोग बचेंगे। या दूसरा ये हो सकता है कि फर्जी नाम से रजिस्ट्रेशन करा के पैसे वाले हों, भ्रष्टाचार, मतलब बड़े बड़े परिवार से जुड़ो, लूटपाट करके इनके पेरेंट्स ने बहुत करोड़ रुपए कमा रखे हो, नर्सिंग होम खोल दें फर्जी अपने सर्टिफिकेट से, उस पर नर्सिंग होम चलाएं। तो निश्चित रूप से जहाँ का फाउंडर ही, जहाँ का सदस्य फर्जी होगा, जो तो वो भी नर्सिंग होम या बहुत अच्छा नहीं चलेगा। तो इसमें दो ही रूप होते, एक तो था गवर्नमेंट जॉब में जाते लोग ताकतवर थे, इस हिसाब से पैसा, और 98 का है, 98 का जो दिया गया है भास्कर में 98 का, ये 98 तो एक नमूना है, कितने सैकड़ों होंगे वो कहना बड़ा मुश्किल है। तो इनकी दो तरीके, एक तो ये गवर्नमेंट में जॉब में जाते, मेडिकल कॉलेज में जाते, या जो है किसी जो है जिला अस्पताल या हॉस्पिटल में जाते, चूंकि पीजी भी हैं तो निश्चित रूप से हो सकता है कल मेडिकल कॉलेज में तमाम पढ़ाई के भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। राजस्थान में काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा के, उत्तर प्रदेश में 75 मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, यहाँ फैकल्टी नहीं मिल रही, यहाँ भी ज्वाइनिंग कर लेते, नौकरी कर लेते, उनकी डिग्री उनके पास थी है। यहाँ भी पीजी डिग्री होल्डर जो है, जो स्पेशलिस्ट नहीं मिल रहे हैं। स्पेशलिस्ट का पूरे देश में भाव है, उत्तर प्रदेश में भाव है। हर एक अभियान खुला है, हर सरकार, कोई भी सरकार हो, भाजपा को गैर भाजपा को, एक अभियान चला है कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज में, तो मेडिकल कॉलेज खोलें, फैकल्टी नहीं, तो फैकल्टी कहाँ से मिलेगी। इसी तरीके से फर्जी डॉक्टरों की फैकल्टी भी मिल जाएगी। अब फर्जी डॉक्टर जब आएंगे, उस फैकल्टी मिली तो क्या हाल होगा। ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। ये स्वास्थ्य सेवाओं को पूरे देश में, केवल राजस्थान में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र, इंटायर कंट्री में राजस्थान मेडिकल काउंसिल की तरह सारे काउंसिल की जांच होनी चाहिए। और इसके पहले मेडिकल के पर्चे आउट होते हैं, फर्जी एडमिशन होता है, तो है ही है, लेकिन वहाँ तो पर्चे आउट होते हैं, पर्चे आउट होकर के पढ़ाई करते हैं, कम से कम बच्चे 5 साल पढ़ाई तो करते हैं नकल करके, लेकिन यहाँ तो इंटर पास हैं जिन्होंने पढ़ाई भी नहीं करना है और सीधे एमबीबीएस पीजी की डिग्री लेकर के रजिस्ट्रेशन कराने। बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये ऐसे इशू पर मन की बात भी करनी चाहिए। इससे बड़ी गंभीर विषय प्रधानमंत्री के लिए मन की बात में भी नहीं हो सकती है। उनमें इसमें मन की बात में भी ये आह्वान भी करना चाहिए। और दूसरा, देश के सभी
राजस्थान मेडिकल काउंसिल के साथ साथ देश के सभी मेडिकल काउंसिलों के डॉक्टरों की सूची जारी करनी चाहिए। वेबसाइट पर बहुत सारे वेबसाइट पर हैं भी नहीं। और दूसरा, रजिस्ट्रेशन करते समय जहाँ का सर्टिफिकेट लगा है उसका कम से कम वेरिफिकेशन करना चाहिए। और एक बार फिर जो राजस्थान के मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार हैं, इनका नाम है रजिस्ट्रार हैं, उनको राजेश शर्मा डॉक्टर, इनको तत्काल गिरफ्तार करके इन पे जितनी भी धाराएं हो सकती हैं 302 से लेकर के सारी धाराएं लगा रही है, इनको तत्काल गिरफ्तार जेल भेजना चाहिए, क्योंकि बहुत ही गंभीर विषय है। और जितने, ये तो फर्स्ट टाइम है जितने वर्कआउट हुए, अब कितने लोग इनके द्वारा रजिस्ट्रेशन किए गए हुए वो मेडिकल कॉलेज में नौकरी पा गए हैं या कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष रूप से इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, जहां पर जो है चिकित्सकों का अभाव है, जहां पर फैकल्टी का अभाव मेडिकल कॉलेज में, स्पेशलिस्ट का खास करके अभाव है। और ऐसे डिग्री होल्डर अगर किसी भी दूसरे राजस्थान से या किसी और स्टेट से मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं तो उसको पहले जांच करने के बावजूद ही किसी भी मेडिकल कॉलेज में, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करना चाहिए। और प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को भी, जैसे देखिए योगी आदित्यनाथ से भी यही अनुरोध है कि उन्होंने खाना बनाने वाले पर तो लगा दिया कि आप खाना कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, उसका मालिक कौन है, होना चाहिए। उसी तरीके से जितने भी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल के डॉक्टर्स हैं, जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं या सरकारी वाले, उनका भी लेखा जोखा बिल्कुल बोर्ड पर बाहर होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज के बाहर होना चाहिए, उनकी वेबसाइट पर होना चाहिए। और प्राइवेट प्रैक्टिशनर के जहां भी इनकी बोर्ड लगे हों उसके सामने लिखा होना चाहिए कि कहां से पास आउट है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, किस स्टेट के हैं, रसिया से पास आउट हैं कि चीन से पास आउट हैं कि साउथ के किसी मेडिकल कॉलेज या पास आउट हैं, सरकारी से प्राइवेट से हैं, उसका भी, क्योंकि वो जो खाना बनाता है उसने थूक दिया, पेशाब कर दिया, खा लिए, वो तो एक गंभीर विषय, उसमें मरता नहीं आदमी, एक धर्म भ्रष्ट करता है। लेकिन ये तो जीवन खत्म करने वाला काम है जो मेडिकल कॉलेज का है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को खासकर उत्तर प्रदेश में उन सारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को मेडिकल कॉलेज के जहां भी हैं वहां पर उन्हें बोर्ड लगाना कंपलसरी कराना चाहिए। लैब पैथोलॉजी में भी जो भी लैबिस्ट है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेक्सस है, कई लाख करोड़ का नेक्सस है ये, जो पैथोलॉजी के साथ साथ जिन चिकित्सकों का, और जितने अयोग्य अनपढ़ लुटेरे चिकित्सक हैं उसने आप उनके यहाँ जाइए तो तुरंत जो है 2000 का आपको जांच का लिख देंगे। अच्छे चिकित्सक कभी जांच नहीं लिखते। इसी से पता चल जाता है कि फर्जी वाले मतलब जो है डुप्लीकेसी करके किसी तरीके जुगाड़ करके। लेकिन ये तो बहुत गंभीर का विषय है। तो खास करके देश में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जी को भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि सारे चिकित्सकों को सब जगह उनके पढ़े हों कि कहाँ से पास आउट हो, जो भी प्रैक्टिशनर हैं जहाँ भी लगे बोर्ड लगना चाहिए कहाँ से पास आउट हुए हैं, क्या उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यूपी का में रजिस्ट्रेशन है कि किसी और स्टेट का रजिस्ट्रेशन कराने। उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी बात में जो अपनी मन की बात करते हैं उसमें इस विषय पर जरूर गंभीरता से उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है ये, बहुत हल्का विषय नहीं है। इसको लोगों के जीवन से जुड़ा 140 करोड़ की जनता से, और ये किसी स्टेट में नहीं है। कोई राज्य आरोप नहीं लगा सकता है कि भाजपा शासित राज्य में हुआ है या गैर भाजपा शासित, ये पूरे देश में हर राज्य में हो रहा है और बहुत बड़ा नेक्सस है। इसलिए मेरा ये कहना है कि इस पर सबका जांच होनी चाहिए। और इस बार फिर मैं कहता हूं उस रजिस्ट्रार को तुरंत गिरफ्तार करके जितनी धाराएं हो सकती हैं जीवन लेने की, जिंदगी लेने की, उस सारी धाराएं लगाए उसको भेजना चाहिए। और उस पर कोई और दूसरे राज्यों को भी इस पर सबक लेना चाहिए कि इस पर इसकी जांच पड़ताल करें, रोक करें। अगली बार अगली किस्त में मैं मेडिकल के जो आपका फर्जी नकली दवाओं का नेक्सस चल रहा है वो भी बहुत बड़ा कई लाख करोड़ का व्यवसाय है, उस पर मैं खुलासा करूंगा। लेकिन हाल फिलहाल इस दैनिक भास्कर के समाचार पत्र को बधाई देना चाहिए, लोगों को उसको सम्मानित करना चाहिए, उस रिपोर्टर को भी सम्मानित करना चाहिए जिसने इतना बड़ा खुलासा किया है।
10 लाख रुपए को ऑफर किया है, मतलब ऑफर किया था, उसको उसने नकारते हुए अपनी पत्रकारिता की ईमानदारी का परिचय दिया है, उसे बधाई देना चाहिए दैनिक भास्कर समाचार। और इस समाचार पत्र से जो चैनल चल रहे हैं, जो मीडिया के दूसरे हैं, उन्हें भी सीखना चाहिए कि इस पर एक विशेष अभियान चलाएं, क्योंकि जीवन से जुड़ी हुई जिंदगी जुड़ी हुई है। आप कितने भी अच्छी दवा क्यों नहीं ले, कितने भी बड़े अस्पताल में चले जाएं, लेकिन जब आपका बेसिक चिकित्सक ही सही नहीं होगा तो आपका इलाज कैसे सही होगा। इसलिए फिर दैनिक भास्कर को मैं इसके लिए बधाई भी देता हूँ, उस रिपोर्टर को भी बधाई करता हूँ, उसने नैतिकता का पालन करते हुए इतना बड़ा अपने रिपोर्टर धर्म का पालन किया है, इतना बड़ा खुलासा किया है। और फिर देश के सारे मुख्यमंत्री हों या माननीय प्रधानमंत्री हों, उनके स्तर से इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बार फिर उस भ्रष्टाचारी रजिस्ट्रार को जितनी बड़ा कृतकृत किया है, जीवन लेने का घटिया काम किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, इंटर पास लोगों का किया है, उसे तो तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए बिना सोचे समझे। धन्यवाद।